हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th इंग्लिश के चैप्टर द लास्ट लेसन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर्स। Why was Franz afraid when he started for school? फ्रांज जब स्कूल जा रहा था तो वो डरा हुआ क्यों था? आंसर है फ्रांज हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। फ्रांज ने पार्टिसिपल्स पे अपना जो लेसन है वो प्रिपेयर नहीं किया था। ही फियर्ड दैट मिस्टर हैमल वुड स्कोल्ड हिम फॉर नॉट लर्निंग द रूल्स, और उसको डर लग रहा था कि जो उसके टीचर है मिस्टर हैमल वो उसको डांटेंगे क्योंकि उसने रूल्स याद नहीं किए थे। एंड वॉज टेम्पटेड टू स्किप स्कूल, और उसको लालच आ रहा था कि वो आज स्कूल छोड़ दे एंड इंजॉय द वार्मर ब्राइट डे आउटसाइड, और जो बाहर इतना अच्छा दिन है उसे वो इंजॉय करे। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट अनयूजुअल थिंग डिड फ्रांस नोटिस इन द क्लासरूम? फ्रांस ने क्लास में एक अजीब सा उसको क्या लगा, क्या असाधारण चीज लगी? फ्रांस को स्कूल के क्लासरूम में अजीब सा क्या लगा? आंसर है द क्लासरूम वॉज अनयूजली क्वाइट। जो क्लासरूम था वो बिल्कुल अजीब सी उसमें शांति थी। एंड विलेजर्स वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस, और जो गांव वाले थे वो पीछे बेंचेस में बैठे हुए थे। मिस्टर हैमल वॉज ड्रेस्ड इन स्पेशल क्लोथ्स, और मिस्टर हैमल जो उसके टीचर थे उन्होंने खास कपड़े पहने हुए थे। विच फ्रांस हैड नेवर सीन हिम वियर बिफोर, जो कि फ्रांस ने उन्हें पहले कभी पहने हुए नहीं देखा था। वो खास कपड़े वो केवल स्पेशल ओकेजन्स पर ही पहनते थे। तो ये बिल्कुल अजीब बात थी। एक तो पूरी क्लास में एक चुप्पी थी, सब चुपचाप थे, और मिस्टर हैमल बिल्कुल अलग तरह के कपड़े पहनकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई हैड द विलेजर्स कम टू द स्कूल? जो गांव वाले थे वो स्कूल क्यों आए थे? आंसर है द विलेजर्स केम टू अटेंड द लास्ट फ्रेंच लेसन एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देयर लैंग्वेज। जो गांव वाले थे वो अपनी भाषा को एक सम्मान देने के लिए, क्योंकि ये लास्ट फ्रेंच लेसन था तो अपनी भाषा को सम्मान देने के लिए उपस्थित हुए थे। एंड फॉर मिस्टर हैमल, साथ ही साथ मिस्टर हैमल को सम्मान देने के लिए, हु हैड टॉट दैम फॉर 40 years, जिन्होंने 40 सालों तक वहाँ स्कूल में पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन? बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था? आंसर है एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन स्टेटेड, बर्लिन से जो ऑर्डर आया था दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन रिप्लेसिंग फ्रेंच। बर्लिन से ऑर्डर आया था कि फ्रेंच के बजाय अल्सास और लॉरेन में अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, क्योंकि फ्रांस के जो दो शहर थे अल्सास और लॉरेन वहाँ पर जर्मनी का कब्जा हो गया था, और जर्मनी की जो कैपिटल थी बर्लिन वहाँ से ये ऑर्डर दिए जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर्ड्स डिड मिस्टर हैमल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड एट द एंड? अंत में मिस्टर हैमल ब्लैक बोर्ड पर क्या शब्द लिखते हैं? आंसर है मिस्टर हैमल रोट, मिस्टर हैमल लिखते हैं वीव ला फ्रांस, यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, ऑन द ब्लैक बोर्ड, एक्सप्रेसिंग हिज लव एंड प्राइड फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज। और इन शब्दों से फ्रेंच भाषा के प्रति उनका जो प्यार है और उनका जो गर्व जो वो महसूस करते हैं वो हमें पता चलता है। विव ला फ्रांस मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, तो उनकी देशभक्ति का हमें पता चलता है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि क्षमता आधारित प्रश्न। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ये टेस्ट करते हैं कि स्टूडेंट ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है और वह उस नॉलेज को नई परिस्थिति में कैसे लागू कर सकता है। पहला क्वेश्चन है ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। देखते हैं। फ्रांस सेज, फ्रांस कहता है आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने उन्हें कभी इतना लंबा नहीं देखा। मिस्टर हैमल को वट डज दिस रिवील अबाउट फ्रांस फीलिंग, और उसका फ्रांस का ये सेंटेंस फ्रांस की भावनाओं के बारे में क्या बताता है? आंसर है अब अगर फ्रांस कह रहा है कि मैंने
मिस्टर हैमल को कभी इतना लंबा नहीं देखा, तो इसका क्या मतलब है? क्या उनकी लंबाई बढ़ गई थी? नहीं। आंसर देखते हैं। इट shows फ्रांस रियलाइजेशन ऑफ मिस्टर हैमल्स इम्पोर्टेंस एंड डिग्निटी। यह दर्शाता है, उसका ऐसा कहना दर्शाता है, फ्रांस मिस्टर हैमल का जो महत्व है और उनका जो सम्मान है, अब फ्रांस को वो रियलाइज हुआ। अब उसे ये रियलाइज हुआ कि मिस्टर हैमल कितने इम्पॉर्टेंट थे और वो कितने सम्माननीय थे। ही नाउ रिस्पेक्ट्स हिम डीपली। अब वो उन्हें बहुत गहराई से उनका सम्मान करता है। अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ हिज टीचिंग एंड डेडिकेशन। जब वह उनकी शिक्षा और उनके समर्पण का को समझता है, उसके मूल्य को समझता है, तो वह अब उनका सम्मान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द स्टोरी हाईलाइट द लिंक बिटवीन लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी। ये जो हमारा चैप्टर है, स्टोरी है, लास्ट लेसन, ये भाषा और पहचान के बीच जो संबंध है उसे कैसे उजागर करता है। आंसर है, द स्टोरी शोज दैट लैंग्वेज इज द सोल ऑफ अ नेशन। ये कहानी बताती है कि भाषा किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है। लूजिंग वंस लैंग्वेज मीन्स लूजिंग फ्रीडम, कल्चर एंड आइडेंटिटी। और एक भाषा को खो देना, भाषा को खो देने का अर्थ है कि अपनी आज़ादी, अपनी सभ्यता और अपनी पहचान को खो देना। एज एक्सप्रेस्ड थ्रू मिस्टर हैमल्स स्पीच। जैसे मिस्टर हैमल क्लास में बताते हैं कि भाषा केवल एक कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है, बल्कि ये हमारा फ्रीडम, हमारा कल्चर और हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज फ्रांस रेग्रेट नॉट लर्निंग फ्रेंच अर्लियर। फ्रांस को क्यों पछतावा होता है कि उसने पहले फ्रेंच भाषा नहीं सीखी। आंसर है, फ्रांस रियलाइजेस टू लेट दैट फ्रेंच इज प्रेसियस। फ्रांस को बहुत लेट ये रियलाइज होता है कि जो फ्रेंच भाषा है वो बहुत मूल्यवान है। His regret reflects human tendency to value things only when they are about to be taken away। और उसका पछतावा, ये जो एक मानवीय प्रवृत्ति है कि हमें चीज़ों की कीमत तब पता चलती है जब वो हमसे छीनने वाली होती है, तो यह ह्यूमन टेंडेंसी को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज द साइलेंस ऑफ द क्लासरूम कन्वे। अब क्लासरूम में एक बड़ी अजीब सी चुप्पी थी, तो वो अजीब सी शांति क्या मैसेज देती है। द साइलेंस रिफ्लेक्ट्स लॉस, सैडनेस एंड रिस्पेक्ट। जो चुप्पी थी, एक बिल्कुल शांति थी, वो हानि को, दुख को और सम्मान को दर्शाती है। इट सिंबलाइजेज द एंड ऑफ फ्रेंच एजुकेशन। यह एंड द विलेजर्स रिमोर्स फॉर नेग्लेक्टिंग देयर लैंग्वेज। यह प्रतीक है फ्रेंच भाषा के अंत का, और साथ ही साथ जो गांव वाले हैं उनका अपनी भाषा को नज़रअंदाज करने का जो पछतावा है उसको दर्शाती है। हम जब भी कभी दुखी होते हैं तो हम क्या चुपचाप हो जाते हैं, तो ऐसे ही क्लासरूम में बिल्कुल शांति थी। वो दर्शाती है कि प्रतीक है कि अब फ्रेंच जो एजुकेशन है उनसे छिनने वाली है, और अब उन्हें पछतावा हो रहा है कि उन्होंने अपनी भाषा को अनदेखा किया। जैसे अभी मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ, हिंदी हमारी मातृभाषा है, और यदि हमें कह दिया जाए कि आप हिंदी में बात नहीं करेंगे, आप स्कूल में हिंदी नहीं पढ़ेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत दुख की बात होगी। तो ऐसे ही क्लास में सब बड़े दुखी हैं कि अब से वो फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ पाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज मिस्टर हैमल अ सिंबल ऑफ पैट्रियोटिज्म। जो मिस्टर हैमल हैं वो देशभक्ति के प्रतीक कैसे हैं। आंसर है, मिस्टर हैमल्स डेडिकेशन, इमोशनल फेयरवेल एंड प्राइड इन फ्रेंच लैंग्वेज सो हिज डीप पैट्रियोटिज्म एंड रेसिस्टेंस टू कल्चरल डोमिनेशन। मिस्टर हैमल का जो समर्पण है, उनका जो उनकी भावुक विदाई है, और फ्रेंच भाषा के प्रति जो उनको गर्व है, अभिमान है, वो उनके गहरे देशभक्ति को दर्शाता है। साथ ही साथ जो एक सभ्यता को दबाने का ये कार्य किया जा रहा है उसका प्रतिरोध करता है। वो इसके खिलाफ अपना प्रतिरोध दर्शाते हैं कि किस तरह उनकी भाषा को नष्ट किया जा रहा है। अब लास्ट में हम आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर्स पे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर्स में पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब फ्रांस एटीट्यूड इन
डिस्क्राइब फ्रांस चेंज इन एटीट्यूड टुवर्ड्स स्कूल एंड लर्निंग। फ्रांस का एटीट्यूड स्कूल को लेकर और पढ़ाई को लेकर कैसे बदल जाता है, उसका वर्णन कीजिए। आंसर है एट द बिगिनिंग फ्रांस डिसलाइक्स स्कूल्स। शुरुआत में जो फ्रांस है उसको स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड फियर्स हिज टीचर, और वो अपने टीचर से उसको डर लगता है। बिकॉज ही इज़ अनप्रिपेयर्ड, क्योंकि उसने जो याद करने के लिए दिया था वो उसको याद नहीं है। ही थिंक्स ऑफ स्कूल एज अ बर्डन, उसको स्कूल एक बर्डन, एक बोझ की तरह लगता है। However, when he learns that it is the last French lesson, his attitude changes completely. हालांकि जब उसे पता चलता है कि ये लास्ट फ्रेंच लेसन है तो उसका नज़रिया बिल्कुल बदल जाता है। ही बिकम्स अटेंटिव, रेग्रेटफुल एंड इमोशनल। अब वो बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, उसको पछतावा होता है और बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है। ही रियलाइजेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ लर्निंग हिज मदर टंग। अब उसको आभास होता है कि अपनी मातृभाषा को समझना कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। एंड फील्स गिल्टी फॉर वेस्टिंग हिज टाइम अर्लियर। साथ ही उसको अब दुख होता है कि कैसे उसने अपना समय पहले गंवाया। मिस्टर हैमल्स वर्ड्स अवेकन अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट इन फ्रांस। अब मिस्टर हैमल के जो शब्द हैं वो फ्रांस के अंदर एक जिम्मेदारी और एक सम्मान की भावना जगा देती है। बाय द एंड ऑफ द लेसन, और इस लेसन के अंत में, फ्रांस अंडरस्टैंड्स द वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड लैंग्वेज। अंत में फ्रांस जो शिक्षा और भाषा की कीमत को समझता है। शोइंग हिज इमोशनल ग्रोथ, जो दर्शाता है कि कैसे वो इमोशनली ग्रो कर रहा है, कैसे जो भावनात्मक समझ उसमें बढ़ रही है। यहाँ पर ये आर की जगह एफ आएगा, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द लास्ट लेसन ब्रिंग आउट द पेन ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल लॉस। द लास्ट लेसन चैप्टर भाषाई और सांस्कृतिक हानि के दर्द को कैसे उजागर करता है। आंसर है द स्टोरी पोर्ट्रेज द डीप पेन कॉज्ड बाय द लॉस ऑफ वंस लैंग्वेज। ये जो कहानी है ये व्यक्ति की भाषा की जो हानि है उसके कारण उत्पन्न दर्द को बहुत गहराई से चित्रित करती है। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन बैनिंग फ्रेंच एजुकेशन शॉक्स बोथ स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स। बर्लिन से जो ऑर्डर आया है वो दोनों को, स्टूडेंट्स को और विलेजर्स को, आश्चर्यचकित कर देता है। दोनों को आश्चर्यचकित कर देता है। मिस्टर हैमल्स इमोशनल फेयरवेल रिफ्लेक्ट्स द सॉरो ऑफ लूजिंग कल्चरल आइडेंटिटी। मिस्टर हैमल की जो भावुक विदाई है वो एक सांस्कृतिक पहचान को खोने का जो दुख है उसको रिफ्लेक्ट करती है, बताती है। द प्रेजेंस ऑफ विलेजर्स इन क्लास सिंबलाइजेज कलेक्टिव रेग्रेट। और गांव वालों की क्लास में जो उपस्थिति है वो एक सामूहिक पछतावे को बताती है। Through Franz's realization and Mr. Hamel's speech, the story highlights that language is not merely a means of communication, but a symbol of freedom, unity and heritage. अब जो ये स्टोरी है ये हाईलाइट करती है कि जो भाषा है वो मात्र एक कम्युनिकेशन, एक संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता, एकता और एक विरासत का प्रतीक है। आप समझिए इसको। जब फ्रेंच भाषा को स्कूलों से हटाकर जर्मन भाषा थोप दी जाती है तो यह केवल शिक्षा में बदलाव नहीं बल्कि लोगों की पहचान और आत्मविश्वास पर चोट है। मातृभाषा से वंचित होना अपनी जड़ों से कट जाने जैसा है। अब हम इसे ऐसे भी समझते हैं कि मातृभाषा तो सभी को बोलनी आती है, उसमें अगर उनको रोक भी दिया गया पढ़ाने से तो उन्हें बोलना तो आता ही है। तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि मातृभाषा को खोने का दुख इसलिए था क्योंकि भाषा केवल बोलने का माध्यम नहीं बल्कि लोगों की पहचान, संस्कृति और स्वतंत्रता का प्रतीक होती है। स्कूलों से फ्रेंच हटने का अर्थ था कि आने वाली पीढ़ी अपनी भाषा में पढ़ना लिखना नहीं सीख पाएगी और धीरे धीरे अपनी सांस्कृतिक पहचान खो देगी, और इसीलिए वे सब दुखी थे कि अब वे इस भाषा को जीवित नहीं रख पाएंगे।
हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर हैमल एज अ टीचर। मिस्टर हैमल एज अ टीचर, उनका कैरेक्टर स्केच कीजिए। आंसर है, मिस्टर हैमल इज अ डेडिकेटेड, सिंसियर एंड पैट्रियोटिक टीचर। मिस्टर हैमल एक समर्पित, एक निष्कपट, ईमानदार और एक देशभक्त टीचर हैं। ही हैज़ टॉट फ्रेंच फॉर 40 ईयर्स विद डिवोशन। उन्होंने बड़े समर्पण के साथ 40 साल तक वहाँ फ्रेंच भाषा पढ़ाई। ऑन हिज लास्ट डे ही वियर्स स्पेशल क्लोथ्स। और अपने अंतिम फ्रेंच लेसन के दिन, अपने लास्ट शिक्षण के दिन वो अपने खास कपड़े पहनते हैं। शोविंग रिस्पेक्ट फॉर हिज प्रोफेशन, और इस तरह वो अपने इस व्यवसाय, अपने प्रोफेशन को सम्मान देते हैं। इंस्टीड ऑफ स्कोल्डिंग फ्रांस ही टीचेस कामली एंड इमोशनली। और फ्रांस स्कूल देर से आता है तो उसको डांटने के बजाय वो बड़े शांति से और बड़े भावुक होकर उसको पढ़ाते हैं। हिज स्पीच अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज रिवील्स हिज विजडम। और जो फ्रेंच भाषा के महत्व पर जो वो बोलते हैं, वो उनकी विजडम, उनकी जो बुद्धिमत्ता है उसको दर्शाता है। एंड लव फॉर हिज कंट्री, साथ ही साथ अपने देश के प्रति जो उनका प्यार है उसको दर्शाता है। राइटिंग वीव लव फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड शोज हिज साइलेंट प्रोटेस्ट। और जब वो ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं वीव लव फ्रांस, यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, तो वो उनके एक चुपचाप विरोध को दर्शाता है। एंड अनडाइंग पैट्रियोटिज्म, और उनका कभी न मरने वाली जो देशभक्ति है, कभी समाप्त न होने वाली देशभक्ति है, उसको दर्शाता है। तो ये हो गए हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, हमने कंप्लीट किए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर्स, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर्स। बच्चों, अगर आप इन क्वेश्चन आंसर्स को प्रिपेयर कर लेते हैं तो यू आर गोइंग टू गेट 100% मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर. So I hope you would have liked the video. If you have liked the video, don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much.